नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, HPSC मतलब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन संस्कृत विषय का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम 12 अक्टूबर दिन रविवार को हुआ था, उसी का पेपर आज मैं लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो भी मेरे साथी असिस्टेंट प्रोफेसर या NTA UGC नेट JRF संस्कृत विषय 25 कोड या 73 कोड या हिंदू स्टडीज या UPGDC इत्यादि जिन भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वे सावधान हो जाएं और तैयारी का अपना तरीका बदल लें, वरना सिर्फ निराशा और हताशा उनको मिलेगी। तो ज़्यादा देर न करते हुए 100 क्वेश्चन हैं, आइए इनके आंसर को मैं बताता हूं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, एतेषु कथनेषु विचार्यताम। कथन और विकल्प मेल करने के लिए, सुमेलित करने के लिए बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा, समझे। और बहुत जबरदस्त तरीके से हैं ये सारी चीजें। थोड़ा स्लाइड बढ़ा दे रहा हूं। तो आइए देखिए, कथन है कि प्रयोग लाघवमपि व्याकरणस्य प्रयोजनम अस्ति। प्रयोग लाघवमपि व्याकरणस्य प्रयोजनम अस्ति। कथन एक है। कथन दो है कि शब्दा दुष्टतायाः तात्पर्यमस्ति शब्दानाम पौरुषेयत्वम। अब कह रहे हैं समुचितम विकल्पम चिनुतम। ठीक है ना, ऊपर दिए कि इन कथनों पर जो है विचार कीजिए। अब है उचित विकल्प मिलाइए, समुचित विकल्प। ए है एक और दो उभे अपि सत्य। एक और दो सही है, एक और दोनों, एक और दो भी सही हैं। बी है एक और दो उभे अप असत्य, मतलब एक और दो दोनों ही क्या है, गलत हैं, असत्य हैं। सी है एक सत्यम परंतु दो असत्यम, मतलब एक सत्य है दूसरा असत्य है। डी है, डी विकल्प है कि एक असत्यम परंतु दो सत्यम। और ई है अनुत्तरितम। देखिए 5 विकल्प दिए हैं, बहुत कम परीक्षाओं में आपको 5 विकल्प देखने को मिलते हैं। अब सही विकल्प का चुनाव करिए। ठीक है, तो अब इसमें सही विकल्प देखेंगे तो सी है आपका सी विकल्प जो है वह सही है। ठीक है, सी विकल्प आपका सही है, ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है, मतलब एक सत्य है। व्याकरण का प्रयोजन, 5 प्रयोजन आपने पढ़ा है। ठीक है, 5 प्रयोजन आपने पढ़ा है ना, तो ये है आपका विकल्प सी। ठीक है ना, रक्षा ऊह आगम लघु और असंदेह, ये 5 प्रयोजन आपके वहां बताए गए हैं। ठीक है ना, तो उस लाघव करना व्याकरण का एक प्रयोजन है, सही है। दूसरा कथन जो है गलत है। आइए अगले पे चलते हैं, अगले स्लाइड पे। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपका है, एतेषु कथनेषु विचार्यताम, वही सेम। कथन एक है कि कात्यायन स्रोत सूत्रे 20 अध्यायाः सन्ति। कथन दो है कात्यायन स्रोत सूत्र से प्रथमाध्याय पंचकंडिकाः सन्ति, समुचितम विकल्पम चिनुतम। एक और दो उभय अपसत्य, मतलब एक और दोनों सत्य हैं। बी है एक और दो उभय अपसत्य, दोनों गलत है, एक और दो। सी कह रहा है विकल्प एक सत्यम परंतु दो असत्यम। और डी कह रहा है कि एक असत्यम परंतु दो सत्यम, ई अनुत्तरितम, मतलब अनुत्तरित, कोई उत्तर नहीं। ठीक है, आइए विकल्प कौन सा इसका सही है, तो इसका विकल्प बी सही है। ठीक है, विकल्प बी इसका सही है। तो आप लोग ध्यान रखना, विकल्प बी क्या है, एक और दो दोनों गलत हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। तीसरा प्रश्न देखिए, करें सामवेद विषय कथनम अस्ति। सामवेद विषय कथनम अस्ति। एक छांदोग्योपनिषद कौथुम
शाखीया अस्ति, 2 सहस्र वर्तमा सामवेदः, तृतीया है अन्येपि शाखिनः तांडिनः शाट्यायिनः इति मल्लशर्म शिक्षा। चौथा है ग्रामगानः तथा आरण्यगानः इति कौथुम शाखीयः सामगानः। और फिर करेंगे एतेषु कानि कथनानि सम्यक्, इन सब में कौन सा कथन ठीक है। तो ए विकल्प ए देखिए, विकल्प ए में क्या कह रहे हैं कि 1 और 2 केवल 1 और 2 ठीक है। बी 2 और 3 केवल 2 और 3 ठीक है। सी में करें केवल 3 और 4 ठीक है। डी में करें 1 2 और केवल 4 ठीक है, मतलब केवल 1 2 4 ठीक है। ई करें अनुत्तरतम। तो इसका तीसरे का सही विकल्प आपका होगा डी, तीनों सही, 3 इसमें विकल्प सही हैं, ठीक है ना। 1 2 छांदोग्य उपनिषद कौथुम शाखा का है, सहस्त्रवर्मा सामवेद की पतंजलि के अनुसार शाखाएं होती हैं। और चौथा ग्राम गाना तथा आरण्य गाना इति कौथुम शाखीय सामगाना, ठीक है। चलिए अब आगे चलिए, इसका विकल्प डी सही था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 100 क्वेश्चन है, समय लगेगा, धैर्य से सुनना है, ठीक है। आइए, ये देखिए मैंने वेदों का काल आपको पढ़ाया था, और ये जो अभी जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ सब ये सारे प्रश्न मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है ना। इनके वीडियो चाणक्य अनुसार इंडिया पे पड़े हैं, आप लोग वहां से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, संपूर्णता प्रदान कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। करें अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत, नीचे दिए गए जो जोड़े हैं उनके सही उन तालिकाओं का चुनाव करिए। ए लिस्ट 1 लिस्ट 2 देखिए। फिर लिस्ट 1 में देखिए ए मृग शिराकाला है, उसके सामने 1 लिखा है 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व। बी ब्रह्म काला है, उसके सामने 1000 से लेकर 800 ईसा पूर्व। सी आदित्य काला है और इसके सामने 3 लिखा हुआ है और 4000 से 2500 ईसा पूर्व। और डी है मंत्र काला है और इसका चौथा में देखिए 4000 से लेकर 400 ईसा पूर्व। अब सही विकल्प देखिए, समचंद विकल्पम चिनुत कौन है मृग। अब इसमें देखिए तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सही विकल्प है आपका सी, ठीक है। इसका सही विकल्प सी है, ये देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किए हैं कि 2 मैक्स मूलर ने वेदों का काल 4 भागों में विभाजित किया था ना। ध्यान है कि नहीं ध्यान है? ध्यान नहीं है तो ध्यान करिए। क्या था? मंत्रकाल, सॉरी पहला मैक्स मूलर का था। मैक्स मूलर ने 4 भागों में वेदों के कालों का विभाजन किया है। पहला है मंत्रकाल, सॉरी छंद काल पहला, दूसरा मंत्रकाल, तीसरा ब्राह्मण काल, चौथा है सूत्रकाल। और फिर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने भी 4 कालों को यहाँ 4 भागों में किया है। पहला अदिति, दूसरा मृगशिरा, तीसरा कृतिका काल और चौथा है अंतिम काल। अब देखिए दोनों को मिक्सअप कर दिए हैं। मृगशिरा काल किसका है? यह है बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार, और इसका 4000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व है, ठीक है ना। और फिर अदिति काल भी किसका है? यह पहला भाग है तिलक जी का, उन्होंने 6000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व इसका समय निर्धारित किया। तो अब आप ये 2 पा गए। और फिर उसमें देखेंगे तो छंद मंत्र काल है ना। देखिए मंत्र काल का समय जो है मैक्स मूलर ने दिया 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। फिर ब्राह्मण काल दिया है तीसरा अपना इन्होंने 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 का सी, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फिर वही है अधस्तन युग्मा नाम समीचीनाम तालिकाम चिनुतुम। एक तरफ लिस्ट ए है, 1 है, 2 है। भट्ट भास्कर निरुक्तालोचनम, बी गिरधर शर्मा चतुर्वेदी ओरायनम, सी सत्यव्रत सामश्री भारतीय संस्कृति, डी बाल गंगाधर तिलक ज्ञान यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए इसका सही विकल्प क्या होगा। तो इसमें देखेंगे आप यदि तो ओरायनम किसका है? बाल गंगाधर तिलक जी का है, ठीक है ना। निरुक्तालोचन सत्यव्रत सामश्री जी का है। तो 2 तो मिल गया, तो इसका विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प सी सही है, ठीक है ना। ये सारे आंसर जो है कमीशन ने, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने दिया है, और उसी के अनुसार मैं आंसर बता भी रहा हूँ, और जहाँ कुछ डाउट होगा उसको भी मैं आपको क्लियर करता चलूँगा, ठीक है।
आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। करें कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि एतेषु कथनेषु विचार्यताम, वही जैसे प्रश्न संख्या 1 थी। करें हिरण्यकेश गृहसूत्रस्य प्रौढ़ व्याख्या मातृदत्तेन कृता। दूसरा है मानव गृहसूत्रम मैत्रायणी संहिता संबद्धम अस्ति। तीसरा है काटक गृहसूत्रस्य अपर नाम लौगाक्षी गृहसूत्रम अस्ति। एतेषु कति कथनानि सम्यक्, इनमें से कितने कथन सही हैं? ए केवलम एकम, बी केवलम द्वे, सी सर्वत्रयः मतलब सभी तीनों, डी न कश्चित कोई नहीं, और ई अनुत्तरित है, कोई उत्तर नहीं। ठीक है ना। चलिए इसका देखते हैं। तो इसका विकल्प आपका है सी सही है, सर्वत्रयः, तीनों सही विकल्प हैं यहाँ। ठीक है ना, ये देखिए विकल्प सी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 करें एतेषु युग्मेषु विचारिताम। कुछ पुस्तकें हैं और उनके राइटर का नाम पूछा है। वैदिक इंडेक्स ब्लूमफील्ड, ऋग्वैदिक कोश ग्रासमान, तीसरा है वैदिक मेथोडोलॉजी हिलेब्रांटा। एतेषु कति युग्मान सम्यक, इनमें से कितने युग्म, कितने जोड़े ठीक हैं? केवलम एक युग्म, केवल एक युग्म, केवलम द्वौ युग्म, केवल दो युग्म, सर्वे त्रयः युग्मा, सभी तीनों युग्म, न कश्चित कोई नहीं, अनुत्तरितम। ठीक है, अब देखिए सही विकल्प क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है? ए है, केवलम एक युग्म, मतलब जो पहला आपका युग्म है जोड़ा है वही सही है। ठीक है, अर्थात वैदिक इंडेक्स ब्लूमफील्ड ने लिखा था। ठीक है, खैर आगे बढ़िए। अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, बाद में फिर कभी फुर्सत से। आइए एतेषु युग्मेषु विचारिताम, वही है सेम। एक सर्वम खलविदम ब्रह्म छांदोग्योपनिषद, दो आत्मा व अरे द्रष्टव्य मैत्रायणी आरण्यकम, 3 प्रज्ञा मात्रा प्राणेर्पिताः कौशितकी उपनिषद। एतेषु कति युग्मानि सम्यक्? केवलम एक युग्म, केवलम दो युग्म, सर्वे त्रय युग्मा, न कश्चित अनुत्तरितम। सेम वही है, पिछले प्रश्न की तरह ही विकल्प दिया गया है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका यह, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का सही विकल्प क्या है? बी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का बी विकल्प है। ठीक है ना, केवलम दो युग्म। ठीक है ना, केवल दो युग्म, दो जोड़े सही है। सर्वम खलविदम ब्रह्म छांदोग्य और आत्मा वर द्रष्टव्य, ये बता रहे हैं मैत्रायणी का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। आइए, ये और ज्यादा इसको जूम करने पे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए वही है सेम। एतेषु कथनेषु विचारिताम, खूब कथन दिए हैं। दर्श पूर्णमासौ इष्टि नाम प्रकृति, कथन 2 में है परिस्तरणम नाम अग्निम परितः कुशाच्छादनम मिति, समुचितम विकल्पम चिन्हित। 1 और 2 उभय अपसत्य, 1 और 2 उभय अपि असत्य, 1 सत्यम परंतु 2 असत्यम, डी 1 असत्यम परंतु 2 सत्यम, ई अनुत्तरितम। क्वेश्चन नंबर 9 का सही विकल्प है ए, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए, करेंगे निपात विषय सत्यम कथनम अस्ति। निपात के विषय में सही कथन कौन सा है? करें चित इत्येष एक कर्म, चिदित्येष एक कर्म, 2 यूना चितनु च उपमार्थे भवन्ति, सी 3 छंदसी न इति प्रतिषेधार्थीयः उपमार्थे च, 4 नेति उपमार्थे भाषायाम। एतेषु कानि कथनानि सम्यक्, इन सब में कौन सा कथन सही है? ए 1 और 2 केवलम, बी 2 और 3 केवलम, सी 3 और 4 केवलम, डी 1 2 और 4 केवलम, और ई अनुत्तरितम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का सही विकल्प है बी। ठीक है ना, 2 और 3 सही है। ठीक है ना, यूनाचित नु च उपमार्थे भवन्ति और छंदसि न इति प्रतिषेधार्थीय उपमार्थे च। ठीक है ना,
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, करें राष्ट्राभिवर्धन सूक्तस्य मंत्रस्य विषय कथनमस्ति। माहेन्द्रयां महाशान्तौ रथनेमि मणिबन्धने एतत् राष्ट्राभिवर्धन सूक्तम्। ब्रह्मणस्पते शब्दस्य सायण भाष्यानुसारम् अर्थः वेदराशेधिपते। तीसरा है अभिवर्तः इत्यस्य पदस्य अर्थः अभिवर्ता साधनभूतः। चौथा है उदिदम सपत्हा वचः। एतेषु कानि कथनानि सम्यक्। इनमें से कौन सा कथन सही है? ए 1 और 2 केवलम, बी 2 और 3 केवलम, सी 3 और 4 केवलम, डी 1, 2 और 4 केवलम और ई अनुत्तरितम। तो इसका सही विकल्प क्या है बताइए? सही विकल्प है ए 1 और 2। ठीक है ना, 1 और 2 सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 12, धैर्य रखिएगा, समय लगेगा, वीडियो बड़ा होगा इसलिए धैर्य रखना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अधस्तन युग्मनाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। सेम है वही, नीचे दिए गए जो जोड़े हैं उनका सही, उनमें से सही तालिका का चुनाव करिए। लिस्ट 1, लिस्ट 2। ठीक है ना। ए उदक 1 याच्यास्याम भूतानि गच्छन्ति भूतानि गच्छन्ति। समुद्रः 2 उच्चतीति सत्यः गौ उन्नतीति सतः। डी उषस है सम्मोदन्तेस्मि भूतानि सम्मोदन्तेस। अब सही विकल्प चुनाव करिए। तो समुद्र का सम्मोदन्तेस्मिन् भूतानि। अब देखिए बी का 4 कहाँ पे है? बी का 4 इसमें डी में मिल रहा है। ठीक है ना, तो अब पकड़ में आ गया। बाकी में डी नहीं है तो विकल्प आपका डी सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प डी सही है, ये देख लेंगे। ओके, ऐसे भी ये तरीका है सही उत्तर पकड़ने का। ठीक है, आइए। एतेषु कथनेषु विचार्यताम्, वही सेम है। एतद्वै सत्यकाम परम च ब्रह्म यदोंकारः इति महर्षिः पिप्पलाद उवाच। 2 मुंडकोपनिषदि अग्नेः 9 जिह्वानां नामानि उल्लिखितानि। 3 माण्डूक्योपनिषदनुसारं तैजसः दक्षिणाक्षी मुखे व्यवस्थितः वर्तते। एतेषु कति कथनानि सम्यक्। इसमें से केवलम एकम, केवलम 2, सर्वे 3, डी न कश्चित, ई अनुत्तरितम। तो इसका विकल्प है ए सही है, केवलम 1 पहला सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। एतेषु कथनेषु विचारिताम्। सेम। 1 प्राचीन याज्ञिक पद्धतेः भाष्यकारः आचार्यः सायणः। 2 पंडित मधुसूदन ओझा वैज्ञानिकः व्याख्याकारः वर्तते। 3 योगी अरविंदः याज्ञिक पद्धतिम् अनुसरति। एतेषु कति कथनानि सम्यक्। ए केवलम एकम, बी केवलम 2, सी सर्वे 3, डी न कश्चित, ई अनुत्तरितम। तो सही विकल्प क्वेश्चन नंबर 14 का सही विकल्प है बी, केवलम 2, केवल 2। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। करें कि एतेषु युग्मेषु विचार्यताम्। ठीक है ना, इन सब युग्मों पर विचार कीजिए। क्या है? आख्यातम सामने है सत्व प्रधानम। 2 है गार्ग्य उच्चावचाह पदार्था भवन्ति। 3 है शाक्टायनः षड विकार भाव। षड भाव विकार कितना? वार्षायणी क्या है? ये तो वैसे ही कट गया। एतेषु कति युग्मानि सम्यक्। ए केवलम एक युग्म, बी केवलम 2 युग्म, सी सर्वे 3 युग्मा न कश्चित, ई अनुत्तरितम। क्वेश्चन नंबर 15 का सही विकल्प क्या है? ए केवलम 1 युग्म। ठीक है, केवल एक युग्म क्या है? सम्यक है। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि
एतेषु कथनेषु विचारितां, वही सेम है। कथन एक है कि चार्वाक मते उपमान प्रमाणेन व्याप्ति ज्ञानम न संभवति इति। कथन दो है उपमानस्य संज्ञा संगी संबंधादि बोधकत्वेन औपाधिक संबंध बोधकत्वा संभवात न तेन व्याप्ति ज्ञानम। समुचित विकल्पम चिन्हित। एक और दो उभे अपि सत्य, बी एक और दो उभे अपि असत्य, सी है एक सत्यम परंतु दो असत्यम, डी है एक असत्यम परंतु दो सत्यम अनुत्तरितम। ठीक है, ये आपका है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही विकल्प है सी, एक सही है और परंतु दो जो है असत्य है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। आइए, करें एतेषु कथनेषु विचारितम, वही कथन एक कैवल्यम प्राप्ता सन्ति च बहवः केवलिनः। दो है कथन दो है केवलिनः ही चत्वारि बंधनानि चित्वा कैवल्यम प्राप्नुवन्ति। समुचित विकल्पम चुनोतु। तो एक और दो उभय असत्य, एक बी एक और दो उभय अपि असत्य, सी एक सत्यम परंतु दो असत्यम, डी एक असत्यम परंतु दो सत्यम, अवि अनुत्तरितम। क्वेश्चन इसका विकल्प सी सही है, एक सत्यम पहला सही है और दूसरा गलत है। ये रहा सी सही। ठीक है, विकल्प सी सही। आगे बढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, करें विभिन्न दर्शनानुसारेण पदार्थ निर्धारणमित्यनुसृत्य अधोलिखितेषु समीचीन कथनानि चिनुत। एक न्याय मते षोडश पदार्थाः स्वीकृता, सही है। जैन मते द्वावेव पदार्थौ। 3 सांख्य मते षड्विंशति तत्वानि, सांख्य मत में षड्विंश नहीं 25 है। प्रभाकर मते पंच पदार्था, एतेषु कानि कथनानि सम्यक। ए एक और दो केवलम, बी 2 और 3 केवलम, सी 3 और 4 केवलम, डी 1 2 और 4 केवलम, ई अनुत्तरितम। क्वेश्चन नंबर 18 का सही विकल्प है ए, 1 और 2 केवलम, 1 और 2 सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अधस्तन युग्मनाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। लिस्ट 1 लिस्ट 2 देख लीजिए। सुखमेव परम पुरुषार्थः विवर्तः सतत्वतोऽन्यथा प्रथा अपूर्वता अतत्वतोऽन्यथा प्रथा चार्वाकाः तात्पर्य निर्णय लिंगम विकारः। समुचितम विकल्पम चिनुत। अब देखिए, सतत्वतोऽन्यथा प्रथा क्या है, ये विवर्त है। ठीक है ना, उसके बाद अतप्त का विकार हो जाएगा, ये आपने पढ़ा है अपवाद में। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 का सही विकल्प है बी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या है बी, सॉरी, सतत्वतो अन्यथा प्रथा विकारा है और अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्ता है। सॉरी, वो सीक्वेंस में गड़बड़ हो गया, माफी चाहता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो विकल्प आपका बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अधस्तन युग्मना समीचीनाम तालिकाम चिनुतो। संबंध परीक्षा वसुबंधु, आलम्बन परीक्षा मैत्रेयनाथ, सद्धर्म पुंडरीक टीका धर्म कीर्ति, अभिसमयालंकारिका दिग्नांग। देखिए, खूब रचनाएं भी पूछ रहा है। समुचितम विकल्पम चिनुतो। तो विकल्प 20 का विकल्प ए सही है। ठीक है ना, संबंध परीक्षा किसकी है, धर्म कीर्ति की है, और आलम्बन परीक्षा वसुबंधु की है। ठीक है ना, सद्धर्म पुंडरीक टीका दिग्नांग की है, और अभी समयालंकारिका किसकी है, बताइए, मैत्रेयनाथ की। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 करें एतेषु कथनेषु विचारितां, वही सेम। शब्दो नित्यः कृतकत्वादात्मवत् इति स्वरूप सिद्ध हेत्वाभासस्योदाहरणम्। 2 गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरेजारविंदवत्व इति आश्रया सिद्ध हेत्वाभासस्योदाहरणम्। अग्निर
नुषणः कृतकत्वाद जलवत् इति कालात्ययापदिष्ट्य स्योदाहरणम्। एतेषु कति कथनानि सम्यक्? केवलम एकम, केवलम द्वे, सर्वे त्रयः, न कश्चित् अनुत्तरितम्। क्वेश्चन नंबर 21 का विकल्प क्या सही है? ए सही है, केवलम एक, केवल एक है, ठीक है ना, केवल विकल्प एक। अगला देखिए प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22। थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ, तो यदि कोई असुविधा हो रही हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। अगला है कि एतेषु कथनेषु विचार्यताम्। विज्ञान भिक्षु अभिभागात, विज्ञान भिक्षु बहुत प्रसिद्ध हैं आचार्य। विज्ञान भिक्षु अभिभागाद्वैतम श्रीपति शक्ति विशिष्टाद्वैतम श्रीकंठ शैव विशिष्टाद्वैतम। एतेषु कति युग्मानि सम्यक्? केवलम एक युग्म, केवलम दो युग्म, ठीक है ना, सर्वे त्रयः युग्मा, न कश्चित् अनुत्तरितम। क्वेश्चन नंबर 22 का सही विकल्प है सी, तीनों सही है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का देखिए, एतेषु युग्मेषु विचार्यताम्। सर्वास्तिवादिनः सौत्रांतिकाः, बाह्यार्थ प्रत्यक्षवादिनः माध्यमिकाः, बाह्यार्थानुमेयवादिनः वैभाषिकाः। ये बहुत पूछता है बौद्ध दर्शन का, जो चार संप्रदाय। एतेषु कति युग्मानि सम्यक्? केवलम एकः युग्मः, केवलम दो युग्मः, सर्वे त्रयः युग्माः, न कश्चित् इ अनुत्तरितम्। क्वेश्चन नंबर 23 का सही विकल्प है डी, कोई नहीं, ठीक है ना, न कश्चित्, कोई नहीं, कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। आइए करें, एतेषु कथनेषु विचार्यताम्। कथन एक क्या करें? तत्वज्ञानेन प्रति प्रेक्षक वदवस्थितं सुस्थं पुरुषं पश्यति। कथन 2 है, तत्वाभ्यासात् विशुद्धं केवलं ज्ञानम उत्पद्यते। समुचितम विकल्पम चिन्हुत। ए 1 और 2 उभय अपसत्य, बी 1 और 2 उभय अपसत्य, सी 1 सत्यम परंतु 2 असत्यम, डी 1 असत्यम परंतु 2 सत्यम, ई अनुत्तरितम। क्वेश्चन नंबर 24 का सही विकल्प क्या है? जल्दी से बताइए। करें, एकम असत्यम परंतु 2, दूसरा सही है, पहला गलत है, तो विकल्प डी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का सही है, ये रहा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 25। आइए, जैन दर्शन अनुसारम पुद्गल विषय समीचीन कथनानि चिनुत। 1 स्पर्श रसगंध वर्णवन्तः पुद्गलाः। 2 पुद्गलाः द्विविधाः। 3 स्कंधः भुक्तम शक्याः। 4 द्वणुकादयः अणवः। एतेषु कानि कथनानि सम्यक्? ए 1 और 2 केवलम, बी 2 और 3 केवलम, सी 3 और 4 केवलम, डी 1 2 और 4 केवलम, ई अनुत्तरितम। तो सही विकल्प है 1 और 2, 1 और 2, ठीक है ना। स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गला और पुद्गला द्विविधा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। करें, पंच नखा भक्षा इति त्रिदोष ग्रस्ता इत्यस्मिन् विषये समीचीन कथनानि चिनुत। 1 श्रुतस्य पंचनख भक्षणस्य हानात्। 2 अश्रुता पंचनख भक्षण निवृत्तेः कल्पनात्। 3 प्राप्तस्य च पंचनख भक्षणस्य बाधनात्। 4 अस्मिन् दोषत्रये दोषद्वयम् अर्थनिष्ठम्। एतेषु कानि कथनानि सम्यक्? ए 1 और 2 केवलम, बी 2 और 3 केवलम, सी 3 और 4 केवलम, डी 1 2 और 4 केवलम, ई अनुत्तरितम। सही विकल्प है 26 का ए, केवल 1 और 2, ठीक है। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। स्पीड बढ़ा रहा हूं इसीलिए कि जल्दी हो। अधस्तन युग्मनाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। लिस्ट 2 देख रहे हैं। ए अनुमायाम करणम पक्षता। बी व्यापस्य पक्ष वृत्तित्व ज्ञानम व्याप्ति। सी साध्यन हेतोरैकाधिकरण्यम व्याप्तिधीः। डी शिषाधैषा विरह विशिष्टाया सिद्धेर भावा परामर्शः। ये वो जो आपका है ना, न्याय सिद्धांत मुक्तावली से प्रश्न कर रहा है। समुचितम विकल्पम चिनुत। 27 का सही विकल्प क्या है? बी
ये देखिए ए का 3 है, ये देखिए ए का 3, बी का 4 परामर्श है, सी का 2 और डी का पक्षता है। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ एतेषु कथनेषु विचारिताम्, खूब कथन दिया है, डायरेक्ट कोई प्रश्न पूछ नहीं रहा है। प्रकृति सप्तभिर रूपैः पुरुषं बध्नाति, पुरुष संसरति बध्यते मुच्यते च, तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाहमिति पुरुष अनुभवति। एतेषु कति कथनानि सम्यक्, कि ए केवलम एकम, बी केवलम द्वे, सी सर्वे त्रयः, डी न कश्चित्, ई अनुत्तरितम। 28 का विकल्प डी सही है, कोई नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 29। एतेषु कथनेषु विचारिताम् देश काल निमित्तानुभवावच्छिन्नेषु या समापत्तिः सा सविचारेत्युच्यते। 2 है सर्वधर्मानुपातिषु सर्वधर्मात्मकेषु समापत्तिः सा निर्विचारेत्युच्यते। 3 है प्रज्ञा च सर्वशून्यैव वार्थ मात्रा यदा भवति तदा निर्विचारेत्युच्यते। एतेषु कति कथनानि सम्यक्, ए केवलम एकम, बी केवलम द्वे, सी सर्वे त्रयः, न कश्चित्, डी है ई अनुत्तरितम। क्वेश्चन नंबर 29 का सही विकल्प है सी सर्वे त्रयः, तीनों सही है। ठीक है ना, तीनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कह रहे हैं कि एतेषु कथनेषु विचारिताम् ए विज्ञानमय कोश ज्ञान शक्तिमान कार्य रूप, 2 मनोमय कोश इच्छा शक्तिमान कर्तृ रूप, 3 प्राणमय कोश क्रिया शक्तिमान करण रूप। एतेषु कति कथनानि, एतेषु कति युग्मानि सम्यक्, कितने इनमें से कितने युग्म ठीक हैं वो देखिए। ए केवलम एक युग्म, बी केवलम 2 युग्म, ठीक है ना, सी सर्वे त्रयः युग्मा, डी न कश्चित् और ई अनुत्तरितम। क्वेश्चन नंबर 30 का विकल्प कौन सा सही है, 30 का डी है, कोई नहीं, कोई सही नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 31। एतेषु कथनेषु विचारिताम्, कथन एक है ग्रीम नियमानुसारेण वर्ग से चतुर्थ वर्ण तृतीय वर्ण क्रमेण परिवर्तितो भवति। कथन 2 कह रहे हैं ग्रीम नियमानुसारेण वर्ग से तृतीय वर्ण प्रथम वर्ण क्रमेण परिवर्तितो भवेत्, समुचितं विकल्पं चिन्वतु। ए 1 और 2 उभय असत्य, बी 1 और 2 उभय अपि असत्य, सी 1 सत्यम परंतु 2 असत्यम, डी 1 सत्यम परंतु 2 1, डी क्या है 1 असत्यम परंतु 2 सत्यम और ई अनुत्तरितम। तो सही विकल्प 31 का ए है, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है ना, यहाँ दोनों सही है, विकल्प ए सही है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आइए। एतेषु कथनेषु विचारिताम् एक है संस्कृत ग्रीक भाषयोः परीक्षणम् अधिकृत्य प्रोफेसर ग्रासमान महोदयस्य नियमो वर्तते। 2 है कि ग्रासमान नियमानुसारं कथन 2 क्या है कि कहें ग्रासमान नियमानुसारं व्यवहित सोष्म ध्वनयोः सामान्यतया प्रथमोष्म ध्वनि गच्छति। समुचितं विकल्पं चिन्वतु। ए 1 और 2 उभय अपि सत्य, बी 1 और 2 उभय अपसत्य, सी 1 सत्यम परंतु 2 असत्यम, डी 1 असत्यम परंतु 2 सत्यम और ई अनुत्तरितम। तो सही विकल्प क्या है ए। ठीक है ना, दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। पाणिनिक शिक्षानुसारेण समीचीन श्लोकानि चिनुतो। एक है विस्वरम हनायुष्यम अनक्षरम व्याधि पीड़ितम। 2 है अलाभ वीणा घोषो दंत मूल्य स्वराननु। 3 है अक्षता शस्त्र रूपेण वज्रम पतति मस्तके। 4 है सरंग कंपयेत कंपम रथी वेत निदर्शनम। एतेषु कानि कथनानि सम्यक्। ए केवलम, ए 1 और 2 केवलम, बी 2 और 3 केवलम, सी 3 और 4 केवलम, डी 1 2 और 4 केवलम, ई अनुत्तरितम। तो सही विकल्प है 3 का डी, 33 का डी। ठीक है, अगले
प्रश्न की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। अधस्तन युग्मन समीचीनां तालिकां चिनुत। हविषाम अनुदात्तः वह नीचे स्वरितः सोमः मध्योदात्तः वीर्यम आद्युदात्तः। समुचितम विकल्पम चिनुत। तो सही विकल्प है 34 का डी। ये रहा, ए का 3 हो गया है, ठीक है ना, बी का 1 अनुदात्ता, सी का 4 और डी का 2, ठीक है। अगले चले 35, क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए। अधस्तन युग्मनां समीचीनां तालिकां चिनुतो। अश्लिष्ट पूर्व योगात्मिका भाषा संथाली, अश्लिष्ट पूर्वांत योगात्मिका भाषा मफोर इति, अश्लिष्ट मध्य योगात्मिका भाषा तुर्की, अश्लिष्ट अंत योगात्मिका भाषा काफिर इति। समुचितम विकल्पम चिनुतो। तो 35 का सही विकल्प डी है, ये रहा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। एतेषु कथनेषु विचारितां घृणा इति अर्थ संकोच होना चाहिए, अर्थ संकचस्योदाहरणम, ठीक है। घृणा इति अर्थ संकोच, ठीक है, अर्थ संकचस्योदाहरणम। भद्रम इत्यस्य भद्दा इति अर्थ विस्तारस्योदाहरणम, अर्थ संकोचस्य होगा, ध्यान रखिएगा, संकोचन। तीसरा है कि महाराज इति अर्थोत्कर्ष उदाहरणम, अर्थोत्कर्षस्योदाहरणम। एतेषु कथनानि सम्यक। कितने सही हैं? ए केवलम एकम, बी केवलम द्वे, ठीक है ना, केवल एक और केवल द्वे, और सर्वत्र तीनों, डी न कश्चित, ई अनुत्तरितम। तो 36 का ए सही, केवलम एक, केवल एक विकल्प सही है, ठीक है ना। आगे प्रश्न चलिए 37, क्वेश्चन नंबर 37 में चलिए। एतेषु युग्मेषु विचारितां ला वर्णः लुण्ठित व्यंजनम, रा वर्णः पार्श्व व्यंजनम, ढा वर्णः उच्छिप्त व्यंजनम, ठीक है ना। एतेषु कति युग्मानि सम्यक। ए केवलम एक युग्म, बी केवलम 2 युग्म, सी सर्वत्रयः युग्मः, न कश्चित अनुत्तरितम। क्वेश्चन नंबर 37 का सही विकल्प है ए, केवलम एक, पहला युग्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। एतेषु युग्मेषु विचारितां रंगस्यैक मात्रा शिरसि, 2 है रंगस्यार्ध मात्रा नासिकायां, रंगस्य द्विमात्रा हृदय। एतेषु कति युग्मानि सम्यक। ए केवलम एक युग्म, बी केवलम 2 युग्म, सी सर्वत्रयः युग्मः, न कश्चित, डी है, और ई अनुत्तरितम। क्वेश्चन नंबर 38 का सही विकल्प है डी, न कश्चित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 चलिए 39। कर्मादीनामपि संबंध मात्र विवक्षायां या विभक्तिर्भवति द्वितीय सप्तमी षष्ठी तृतीय। एतेषु कानि कथनानि सम्यक। ए केवलम एकम, बी केवलम 1 और 2, केवलम सी है केवलम 3, और डी है केवलम 3 और 4, और ई है अनुत्तरितम। तो सही विकल्प है सी, षष्ठी व्यक्ति होती है, ठीक है ना, संबंध मात्र की विवक्षा में। ओके, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 40। एतेषु कथनेषु विचारितां एक समाहार स्वरिता स्वरित संज्ञा विधायकम सूत्रम नास्ति, ठीक है ना। 2 है सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्, और 3 है उच्चैरुदात्तः अनुदात्त संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, ठीक है। तो अब देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं। एतेषु कति कथनानि सम्यक। ए केवलम एकम, बी केवलम 2, सी सर्वत्रयः, डी न कश्चित, ई अनुत्तरितम। क्वेश्चन नंबर 40 का सही विकल्प है बी, केवलम 2। सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञा स्यात्, ठीक है ना। समाहार स्वरिता उच्चैरुदात्ता उदात्ता, नीचैरुदात्ता अनुदात्ता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलिए 41 की तरफ 41। अधो लिखितं कथनद्वयमाश्रित्य समुचितम् उत्तरं चिनुतु। 1 पर्यादयो
ग्लानाद्यर्थे तृतीया। 2 बहुब्रीहौ निष्ठान्तं पूर्वं स्यात्। एतेषु कथन कथनानि सम्यक्। ए 1 2 उभे अपि सत्य, बी 1 और 2 उभे अपि असत्य, सी 1 सत्यम परंतु 2 असत्यम, डी 1 असत्यम परंतु 2 सत्यम और ई अनुत्तरितम। क्वेश्चन नंबर 41 का सही विकल्प है डी। पहला गलत है और दूसरा सही है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। अधस्तन युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुतु। साग्निः संपत्तौ छत्रम योगपद्ये सचक्रम सादृश्य सहरि अन्ते समुचितम विकल्पम चिनुतु। तो 42 का सही विकल्प है ए। ठीक है ना। साग्नि अन्ते। बी का 1 सक्षत्रम संपत्तौ, सचक्रम 2 और सहरी क्या सादृश्य। बहुत सरल है ये भी। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 43। गार्गी इत्यत्र यकार लोपः केन सूत्रेण विधीयते। यस्य च यस्य हलः हलस्तद्धितस्य यं योश्य एतेषु कथ कथनानि सम्यक्। क्वेश्चन नंबर 43 आपका है। तो सही विकल्प क्या है। ए देखिए, ए 1 केवलम, बी 2 केवलम, सी 3 केवलम, डी 4 केवलम, ई अनुत्तरितम। तो सही विकल्प है 43 का सी। सी विकल्प आपका सही है, हलस्तद्धितस्य। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। सूत्राणां सानुतंत्राणां भाष्याणां च प्रणेतृभिः इत्यस्यां कारिकायां सानुतंत्राणाम् इति पदेन कः गृह्यते। ठीक है ना, कः गृह्यते। 1 कात्यायनः, 2 व्याडिः, 3 वसुरातः, 4 भर्तहरिः एतेषु कथ कथनानि सम्यक्। ए केवलम, ए 1 केवलम, बी 2 केवलम, सी 3 केवलम, डी 4 केवलम और ई अनुत्तरितम। तो सही विकल्प 44 का क्या है बताइए आप लोग। तो सही विकल्प देखिए 1 है, केवलम एकम कात्यायन। ठीक है, ए है इसका विकल्प सही। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का। देखिए, फिर 46 देखा जाए। अधोलिखितम कथनद्वयम् आश्रित्य समुचितम उत्तरम चिनुतु। कथन एक क्या है, करें न सर्वैर्लिंगैर्न च सर्वाभिर्विभक्तिभिर् वेदे मंत्रा इति निगदिताः ते चावश्यम यज्ञगतेन पुरुषेण यथा यथम विपरिणम इतव्याः एक है। कथनद्वयम् क्या है, ब्राह्मणेन अवश्यम शब्द ज्ञेयः इति आनुषंगिक प्रयोजनम समुचितम विकल्पम चिनुतु। ए 1 और 2 उभय अपसत्य, बी 1 और 2 उभय अपसत्य, सी 1 सत्यम परंतु 2 असत्यम, डी 1 असत्यम परंतु 2 सत्यम और ई अनुत्तरितम। ओके, चलिए सही विकल्प देखते हैं 45 का कौन सा है। तो 45 का सही विकल्प है सी, 1 सत्यम परंतु 2 असत्यम। ठीक है, आइए यहाँ पर प्रश्न संख्या 46 है आपकी। क्या है 46, करें एतेषु युग्मेषु विचारिताम। भट्टोजी दीक्षितः शब्द कौस्तुभः, भर्तहरि महाभाष्य दीपिका, अप्पय दीक्षितः सूत्र प्रकाशः। ठीक है, 46 है, करें एतेषु कति युग्मानि सम्यक्। ठीक है ना, करें एक ए केवलम एक युग्म, बी केवलम 2 युग्मौ, सी सर्वे 3 युग्मा न कश्चित और ई अनुत्तरितम। ठीक है, तो चलिए देखिए कौन सा विकल्प सही है। ये प्रश्न बहुत है, देखिए रचनाएं खूब पूछ रहा है। ठीक है, इसलिए आप लोग बहुत सावधानी पूर्वक जो है रचनाओं को याद रखना, ये ध्यान रखिएगा। बार बार मैं इस चीज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। ठीक है, अब
इसमें देखिए महाभाष्य दीपिका किसकी है? भर्तृहरि की है, ये तो कंफर्म है, या यहाँ पे भी कोई गड़बड़ है? ठीक है ना, भर्तृहरि की क्या है, इन्होंने महाभाष्य पर महाभाष्य दीपिका नामक टीका लिखी है और सबसे प्राचीनतम टीका यह मानी जाती है। शब्द कौस्तुभ किसकी है? भट्टोजी दीक्षित की है। तो 46 का सही विकल्प क्या है? सी, सर्वे त्रया युग्मा। अप्पय दीक्षित की सूत्र प्रकाशा है, अब ये डाउट में है थोड़ा, ये देख लेना, ये इसका आंसर, क्योंकि मैंने सूत्र प्रकाशा अप्पय दीक्षित की कहीं देखा नहीं, लेकिन यहाँ विकल्प दे रहे हैं कि सर्वे त्रया मतलब तीनों, दो का तो मैंने कंफर्म बता दिया, ये आप ढूंढ लेना। तो ये प्रश्न मैं आपको डाउट में बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लेना। आयोग ने जो उत्तर दिया है वो सी दिया है, लेकिन अब मैं चूंकि डाउट में है मुझे भी, तो मैं इसलिए, मुझे भी कहीं मिला नहीं, मैंने इसको ढूंढा, मिला नहीं, तो इसलिए मैं आप पे छोड़ता हूँ, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, अधोलिखितम कथन द्वयम आश्रित समुचितम उत्तरम चिनुतम। एक है अरस्तु अनुसारेण विषादांत नाटकस्य षट तत्वानि वर्तन्ते, बी है दो है कथन कथा वस्तु चरित्रम भाषा शैली विचार प्रदर्शनम नृत्यंच विषादांत नाटकस्य तत्वानि समुचितम विकल्पम चिनुत। एक ए, एक और दो उभय असत्य, बी एक और दो उभय असत्य, सी एक सत्यम परंतु दो असत्यम, डी एक असत्यम परंतु दो सत्यम, ई अनुत्तरितम। क्वेश्चन नंबर 47 सही विकल्प क्या है? सी, पहला सही है और दूसरा गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, अधोलिखितम कथन द्वयम आश्रित्य समुचितम उत्तरम चिनुतम। लोनजाइनिसः ग्रीक काव्य शास्त्रेण संबद्धोस्ति, दो है कथन एस्थेटिका लोनजाइनस्य रचना वर्तते, समुचितम विकल्पम चिनुत। ए एक और दो अपि उभे अपि सत्य, बी एक और दो उभे अपसत्य, सी एक सत्यम परंतु दो असत्यम, डी एक असत्यम परंतु दो सत्यम, ई अनुत्तरितम। क्वेश्चन नंबर 48 का सही विकल्प है बी, एक और दो दोनों गलत है बता रहे हैं, ठीक है। 48 का बी। 49 क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, अधोलिखितेषु भासकृतानि महाभारताश्रितानि नाटकानि सन्ति। देखिए भास ने उनके एक तो उदयन कथा मूलक है, एक लोक कथा मूलक, रामायण मूलक और महाभारत मूलक, चार भागों में उनके रचनाओं को बांटा गया है। तो आइए देखिए, एक उर्भंगम दूतवाक्यम, दो दूत घटोत्कचम कर्णभारम, तीसरा है अभिमारक चारुदत्तम, चार है पंचरात्रम बालचरितम, एतेषु कानि कथनानि सम्यक। ए एक और दो केवलम, बी दो और तीन केवलम, सी तीन और चार केवलम, डी एक दो और चार केवलम, और ई अनुत्तरितम। क्वेश्चन नंबर 49 का डी है एक और चार, एक दो और चार, ठीक है, एक दो और चार। उर्भंग दूत वाक्य घटोत्कच कर्णभार और पंचरात्र बालचरित, ये बता रहे हैं, ठीक है ना, एक दो चार। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, अधस्तन युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुतु। टॉलस्टायः हरिल्लगुडस्य वीरागमन, शंकर जीवनाख्यानम पंडिता छमरव, आधुनिक संस्कृत साहित्य सूची, संस्कृत वांग्मय कोशः श्रीधर भास्कर वर्डेकः, अवतार कारिका अंबिका दत्त व्यास, समुचितम विकल्पम चिनुतु। तो देखिए सही विकल्प 50 का क्या है? डी है, ठीक है, सही विकल्प 50 का डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 का देखते हैं। अधस्तन युग्मन समीचीनां तालिकां चिनुतु। पारिजातहरणं विंध्येश्वरी प्रसादः, गणपति संभवम कृष्ण प्रसादः शर्मा, श्रीकृष्णचरितामृतम प्रभुनाथ शास्त्री, करणार्जुनीयम उमापति द्विवेदी, समुचितम विकल्पम चिनुतु। क्वेश्चन नंबर 51 का सही विकल्प डी है, ये रहा, ठीक है ना, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, एतेषु कथनेषु विचार्यताम। पंडिता छमारावस्य जन्मे केरल प्रांत्य, बहुत गलत है।
अवतारकारिका इति ग्रंथस्य रचनाकारः श्रीधर भास्कर वर्डेकरो वर्तते। तीसरा है संस्कृत वाङ्मय कोश इत्यस्य रचनाकारः श्रीधर भास्कर वर्डेकरोऽस्ति। एतेषु कति कथनानि सम्यक्? ए केवलम् एकं, बी केवलम द्वे, सी सर्वेत्रयः, डी न कश्चित्, ई अनुत्तरितम। क्वेश्चन नंबर 52 का सही विकल्प है ए, केवल एक। ठीक है ना। इसमें पंडिता क्षमा राव का जो जन्म है वह 14 जुलाई 1890 में हुआ था। ठीक है ना। और केरल प्रांत में ही हुआ था, माफी चाहता हूँ। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। शंकर जीवनाख्यानम जो है ये इन्हीं का है, ये ध्यान रखिएगा। किसका? पंडिता क्षमा राव जी का। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। एतेषु युग्मेषु विचारिताम् काव्यादर्श प्रथमाध्याय काव्यलक्षणम् 2 काव्यादर्श द्वितीयाध्याय शब्दालंकार निरूपणम् काव्यादर्श तृतीयाध्याय अर्थालंकार निरूपणम् एतेषु कति युग्मानि सम्यक्। क्वेश्चन नंबर 53 का सही विकल्प है ए। ठीक है ना। आइए पहला युग्म इसमें ठीक है, काव्य लक्षण जो है प्रथम अध्याय में ही है। 53 के बाद 54 देखिए। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। एतेषु युग्मेषु विचारिताम् अलंकार संप्रदाय रुद्रटः अलंकार संप्रदाय भामः अलंकार संप्रदाय वामनः एतेषु कति युग्मानि सम्यक्। सब में अलंकार समय। तो एतेषु कति युग्मानि सम्यक्। एक, ए केवलम एक युग्म, बी केवलम 2 युग्म, सी सर्वे त्रय युग्म न कश्चित, और ई अनुत्तरितम। तो सही विकल्प क्या है? दूसरा जो युग्म है वो सही है। ठीक है ना। अलंकार संप्रदाय के वामन रीति संप्रदाय के हैं। ठीक है। तो 6 संप्रदाय आप लोग ध्यान से तैयार कर लेना। प्रश्न देख लीजिए, पूछ रहा है। ठीक है। थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं। ये गया। आइए देखते हैं। रुक जाइए, बड़ा भी कर दें। आइए अधोलिखितम कथनद्वयम् आश्रित्य समुचितम उत्तरम चिन्हित। ठीक है। करें आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशाद वक्षमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम समन्वय तात्पर्यार्थो विशेषो पुह पदार्थोपि वाक्यार्थ समुल्लस्ति इति। एक कथन 2 है मतमिदम अन्विता विधानवादी सम्मतम समुचितम विकल्पम चिन्हित। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 है उसका सही विकल्प 1 है। एक मतलब ए, 1 और 2 सही हैं, दोनों हैं। ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 56। आइए तत्राभाव विकल्पस्य 3 प्रकाराः इति ध्वन्यालोकोक्त वचनानुसारेण उचित विकल्पम चिन्हितु। क्या है? एक में करें शब्दार्थ गुणालंकाराणामेव शब्दार्थ शोभाकारित्वाल्लोक शास्त्रातिरिक्त सुंदर शब्दार्थमयस्य काव्यस्य शोभा हेतुः कश्चिदन्योऽस्ति यो अस्माभिर्न गणित इत्येकः प्रकारः। दूसरा यो वा न गणितः सा शोभाकार्येव न भवति द्वितीयः। तीसरा है अथ शोभाकार्ये भवति तहर्यस्मद्युक्त एव गुणे वालंकारे वांतर भवति नामांतरकरणे तो कियदिदं पांडित्यम। चौथा है अथ शोभाकार्ये भवति तहर्यस्मद्युक्त
इव गुणे वालंकारे ना वा नान्तर भवति नामान्तरकरणे तु कियत् इदं पांडित्यम। एतेषु कानि कथनानि सम्यक्। ए 1 और 2 केवलम, बी 2 और 3 केवलम, सी 3 और 4 केवलम, डी 1 2 और 4 केवलम, ई अनुत्तरितम। क्वेश्चन नंबर 56 है, इसका सही विकल्प बी है, 2 और 3 केवल है। ठीक है ना, इसका सही जो है 2 और 3 है। ठीक है ना, डी इसका बी विकल्प है। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 चलिए। आइए, 10 रूपकोक्त प्रतिमुख संदेह त्रयोदशांगेषु परिगण्यन्ते। 1 विलासः परिसर्प विधूतम शम नर्म नर्म द्युतिः। 2 प्रगमनम निरोधः पर्युपासनम वज्र पुष्पम उपन्यासः वर्ण संहारः। 3 विलासः परिसर्प विधूतम वर्म नर्म नर्म द्युतिः। 4 है प्रगमनम निरोधः पर्युपासनम वज्रधन्व उपन्यासः वर्ण संहारः। एतेषु कानि कथनानि सम्यक्। ए 1 और 2 केवलम, बी 2 और 3 केवलम, सी 3 और 4 केवलम, डी 1 2 3 4 केवलम और ये अनुत्तरितम। क्वेश्चन नंबर 57 का सही विकल्प ए है, 1 और 2। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलिए, 58 देखिए। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। अधस्तन युग्मनां समीचीनां तालिकां चिन्वतु। कुरंगक किमाद्यं तातस्य सुषेणस्य नास्तीदानीं यदि भवेत् कुमारं दृष्ट्वा राजा प्रसारे भुजौ एह एहि इत्याह वयन शरीरार्धेन हर्षस्य शरीरार्धेन शयनादुद्गात हर्षस्य देव तृतीयं मह कृताहारस्याद्य भंडी। समुचित विकल्पम चिन्हित। क्वेश्चन नंबर 28 का सही विकल्प है ए। सही विकल्प आपका ए है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, 59 की तरफ चलते हैं। आइए, अधस्तन युग्मनां समीचीनां तालिकां चिन्हितु। ध्वनि संगीतम काव्यात्मानं गुणवृत्तिरित्याहुः असमीचीनम। यत्रार्थो वाचक विशेष शब्दों वा कमर्थ व्यक्तः ध्वनिरिति। कामनीयक मनति वर्तमानस्य तस्योक्तालंकारादि प्रकारेष्वंतर भावः भाक्तमाहु। तस्मात् भक्तिर्लक्षणं ध्वनि प्रभेदो न। समुचितम विकल्पम चिन्ह। 59 का सही विकल्प है बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 का देखिए। चलिए इसे देखते हैं। एतेषु कथनेषु विचारिताम् नैव भक्त्या ध्वनि लक्ष्यते कथम अति व्याप्ते एव। 2 है तत्राति व्याप्तिर्ध्वनि व्यक्ति रिक्तेपि विषय भक्तेः संभवात्। यत्र हि व्यंग कृतं महत् सौष्ठ्यं तत्राप्यु चरित शब्दवृत्त्या प्रसिद्ध्यनुरोधेन प्रवर्तित व्यवहाराः कवयो दृश्यन्ते। एतेषु कति कथनानि सम्यक्। ए केवलम एकम, बी केवलम 2, सी सर्वे त्रयः न, डी न कश्चित्, ई अनुत्तरितम। तो सही विकल्प ए है, केवलम में पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। क्या करें एतेषु युग्मेषु विचारिताम् गुणवंतम पवित्रम ही स्पृश्यति लक्ष्मी है सुजनम निमित्तमेव पश्यति लक्ष्मी है अभिजात महिमेव लंघयति लक्ष्मी। एतेषु कति युग्मानि सम्यक्। ए केवलम एकम युग्मम, बी केवलम 2 युग्मे 3, सी सर्वाणि 3 युग्मानि, डी किंचन अपि युग्मम न समीचीनम, ई अनुत्तरितम। क्वेश्चन नंबर 61 का सही विकल्प ए है, केवलम एकम युग्म, पहला युग्म सही है। ठीक है, आइए 62 देखते हैं।
एतेषु युग्मेषु विचारिताम् मुख्यार्थस्य स्वविशेषे रूपार्थान्तर संक्रमितत्वात् अर्थान्तर संक्रमित वाच्यत्वम् मुख्यार्थस्यात्यन्त तिरस्कृतत्वात् अत्यंत तिरस्कृत वाच्यत्वम् वस्त्वलंकार रूपत्वात् शब्द शक्त्युद्भवो द्विधा। एतेषु कति युग्मानि सम्यक्? ए केवलम् एकं युग्मं, बी केवलं द्वे युग्मे, सी सर्वाणि त्रीणि युग्मानि, डी किंचन अपि युग्मं न समीचीनम्, ई अनुत्तरितम्। क्वेश्चन नंबर 62 62 का सही विकल्प सी है, तीनों। ठीक है ना, तीनों सम्यक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। अधोलिखितेषु कथनद्वयम् आश्रित्य समुचितम् उत्तरं चिनुतु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् अयं श्लोकः महाभारतस्य मंगलाचरणम् अस्ति। कथन दो है कि महाभारतस्य मंगलाचरणे महाभारतमिति नामोल्लेखो वर्तते। समुचितं विकल्पं चिनुतु। ठीक है ना, 63 है। 63 का सही विकल्प है सी। अब ज़्यादा वो नहीं करूँगा क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। सही विकल्प है सी। एक सत्य है, एक सही है, परंतु दूसरा सही नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अधस्तन युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुतु। शूलपाणिः अपरारकः, मिस्त्रः बालक्रीडा, अपरादित्यः दीपकलिका, विश्वरूपः वीरमित्रोदयः। समुचितं विकल्पं चिनुतु। 64 है तो सही विकल्प है बी। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। अधस्तन युग्मनां समीचीनां तालिकां चिनुतु। बालकांडम जटायुवध, अयोध्याकांडम कार्तिकेयाख्यानम, अरण्यकांडम बालिवध, किष्किंधाकांडम जबालेह नास्तिक मतस्य खंडनम। बताइए, समुचितं विकल्पम चिनुतु। आपका रामायण से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही विकल्प है बी। ए का दूसरा है, अयोध्या कांड का, बी का 4 है। ठीक है ना, और सी का 1 है। अरण्य कांड में जटायुध होता है, किष्किंधा कांड में बालिका वध होता है किष्किंधा कांड में। क्वेश्चन नंबर 66। रामायणम उपजीव्यम अस्ति, मतलब रामायण उपजीव्य किस ग्रंथ का इसमें पूछ रहे हैं। नैषधि चरितम सेतुबंधस्य भट्टिकाव्यस्य दूतवाक्यस्य एतेषु कानि कथनानि सम्यक्? ए 1 और 2 केवलम, बी 2 और 3 केवलम, सी 3 और 4 केवलम, डी 1 2 और 4 केवलम, ई अनुत्तरितम। क्वेश्चन नंबर 66 का सही विकल्प है बी, 2 और 3, सेतुबंध और भट्टिकाव्य। ठीक है ना, बाकी का महाभारत है। आइए 66 का देखिए। अधस्तन युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुतु। यास्कः विश्वसृष्टेः इतिहासः सायणः पुराणं भवति, वायुपुराणं जगतः प्रागवस्थामनुक्रम्य सर्ग प्रतिपादकं मधुसूदन सरस्वती यस्मात् पुरा ही हनति। समुचितं विकल्पं चिनुतु। क्वेश्चन नंबर 67 का विकल्प डी सही है। ठीक है, 68 देखिए। एतेषु युग्मेषु विचारिताम् वेंकटेशः सर्वार्थसारः, वैद्यनाथ दीक्षितः रामायणभूषणः, गोविंदराजा रामायण दीपिका। एतेषु कति युग्मानि सम्यक्? ए केवलम् एकं युग्मं, बी केवलं 2 युग्मे, सी सर्वाणि 3 युग्मानि, डी किंचन अपि युग्मं न समीचीनम्, ई अनुत्तरितम्। क्वेश्चन नंबर 68 का विकल्प ए सही है, केवल 1 युग्म, पहला जोड़ा। ठीक है, 68 के बाद 69, 69। क्वेश्चन नंबर 69 आइए। एतेषु युग्मेषु विचारिताम् सभा पर्व सवित्र्योपाख्यानम, मतलब सावित्री उपाख्यान है। ठीक है ना, सभा पर्व। वन पर्व रामोपाख्यान, विराट पर्व नलोपाख्यानम। एतेषु कति युग्मानि सम्यक्? केवलम् एकं युग्मं, केवलं 2 युग्मं, सर्वाणि 3 युग्मानि, डी है किंचनपि युग्मं न समीचीनम्, ई अनुत्तरितम्। 69 का सही विकल्प है ए, केवल पहला युग्म। विकल्प ए सही है 69 का।
आगे चलते हैं 70, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। एतेषु कथनेषु विचारिताम् रामायण संगीरसः करुणः अस्ति। 2 है रामायणे 25,000 श्लोकाः सन्ति। और तीसरा है रामायण बालकांडे 75 सर्गाः सन्ति। एतेषु कथनानि सम्यक्। ए केवलम् एकं, बी केवलम 2, सी सर्वे त्रयः, डी न कश्चित् और ई अनुत्तरितम। तो सही विकल्प है ए केवलम एकम, पहला है। रामायण में करुण रस है, महाभारत में शांत रस है। आइए ठीक है। 71, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। अधोलिखितम कथनद्वयम् आश्रित समुचितम उत्तरम चिनुतम्। ए है सर्वेष्वर्थ विवादेषु बलवत्युत्तरा क्रिया। 2 है आधौ प्रतिग्रहे द्यूते पूर्वा क्रिया बलवत्तरा। समुचितम विकल्पम चिनुतम्। ए 1 और 2 उभय असत्य, बी 1 और 2 उभय असत्य, सी 1 सत्यम परंतु 2 असत्यम, डी 1 असत्यम परंतु 2 सत्यम अनुत्तरितम। क्वेश्चन नंबर 71 है, इसका विकल्प सी सही है, 1 सत्यम परंतु 2 असत्यम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए 72। अधोलिखितम कथनद्वयम् आश्रित समुचितम उत्तरम चिन्तु। हाथी गुम्फा अभिलेखस्य भाषा संस्कृतम अस्ति। दूसरा है कथन 2 हाथी गुम्फा अभिलेखे कलिंग नरेशस्य जीवन वृत्तम उल्लिखितम। समुचितम विकल्पम चिन्तु। 1 और 2 उभय अपसत्य, बी है 1 और 2 उभय अपसत्य, सी है 1 सत्यम परंतु 2 असत्यम, डी है 1 असत्यम परंतु 2 सत्यम, ई अनुत्तरितम। तो सही विकल्प क्या है 72 का? डी, पहला असत्य है दूसरा सत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ चलिए। अधस्तन युग्मन समीचीनां तालिकां चिन्हितु। ए हाथी गुम्फा अभिलेख अशोक, बी मान सेहराभिलेख कनिष्क, सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति खारवेला। सही विकल्प देखिए, समुचितम विकल्पम चिन्हितु। ठीक है ना। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? खारवेल का है। ठीक है। देखिए अब यहाँ से आप अगर देखेंगे तो अभिलेख से कई प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, अभिलेख से आपसे काफी प्रश्न कर रहे हैं। अब इसमें आप छोड़ नहीं सकते। मैंने इसका बढ़िया कलेक्शन भी एक बनाया है। ये क्या नाम है आपके अभिलेख का, अभी तक जितने भी प्रश्न आए हैं उसका भी मैंने एक संकलन बनाया है। तो आप बहुत आसानी से जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। आइए और अपना क्या है, सारनाथ हो गया। प्रयाग प्रशस्ति किसका हो गया? प्रयाग प्रशस्ति बताइए। समुद्रगुप्त का है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का है। क्वेश्चन नंबर 73 है, तो 73 का डी था। ओके, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। करें एतेषु कथनेषु विचार्यताम्। दाण्डक्यो नाम भोजः कामाद ब्राह्मण कन्यामभि मन्यमानः सबन्धुराष्ट्रो विननाश करालस्य वैदेहः। करालस्य वैदेहः। दूसरा है कोपाद जन्मेजयो ब्राह्मणेषु विक्रांतस्ताल जंघस्य भृगुषु। तीना है मानाद दुर्योधनः परदारान् प्रयच्छन् रावणो राज्या दंशम च। एतेषु कति कथनानि सम्यक्। ए केवलम एकम, 2 बी केवलम 2, सी सर्वत्रय न कश्चित और ई अनुत्तरितम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 का सही विकल्प है बी, केवलम दूसरा, केवल दूसरा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। 75 एतेषु युग्मेषु विचारिताम्। गुर्जरा शिलालेख कर्नाटक, मास्की शिलालेख उत्तर प्रदेश, अरहौरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश। एतेषु कति युग्मानि सम्यक्। क्वेश्चन नंबर 75 है, तो इसका सही विकल्प
देखेंगे तो डी है, इसमें कोई भी सही नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। अब विकल्पों को एक्सप्लेन करने का समय नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी इतने से काम चला लीजिए। मैं इसको मतलब एक्सप्लेन भी करूंगा, व्याख्यात्मक इसका स्वरूप भी लेकर आऊंगा, चिंता मत करिए। एतेषु युग्मेषु विचारिताम ब्राह्मणस्य केशांता 22 वर्ष, मनुस्मृति से है। दूसरा क्षत्रियस्य केशांता 24 वर्ष, और तीसरा वैश्यस्य केशांता 16 वर्षे। एतेषु कति युग्मानि सम्यक्। ए केवलम एक युग्म, बी केवलम 2 युग्म, सी सर्वे 3 युग्मा न कश्चित्, ई अनुत्तरितम। क्वेश्चन नंबर 76 का सही विकल्प है डी, कोई नहीं। ठीक है ना, केशांतम संस्कार जो होता है बाल। ठीक है, आइए 77 में देखिए। एतेषु कथनेषु विचारिताम याज्ञवल्क्य स्मृतौ पुत्राणाम 13 प्रकाराणामोल्लेखोऽस्ति। ठीक है ना, प्रकाराणाम उल्लेखो अस्ति। दूसरा याज्ञवल्क्य स्मृतौ चतुर्विधम मानुष प्रमाणम वर्णितम अस्ति। तीसरा है याज्ञवल्क्य स्मृतौ पंचविधम स्त्रीधनम वर्णितम अस्ति। एतेषु कति कथनानि सम्यक्। ए केवलम एकम, बी केवलम 2, सी सर्वे 3, डी न कश्चित्, ई अनुत्तरितम। तो सही विकल्प है डी, कोई नहीं, न कश्चित्। ठीक है, अब देखिए फिर 78 ये 78, क्वेश्चन नंबर 78। करें अधोलिखितम कथन द्वयम आश्रित समुचितम उत्तरम चिन्हित। कौटिल्ये अर्थशास्त्रे सप्तांग सिद्धांत प्रतिपादित अस्ति। ठीक है, कथन 2 करे कौटिल्यः केवलम अर्थशास्त्रस्य सिद्धांतम प्रतिपाद्यते न तो दंडनीते। समुचितम विकल्पम चिन्हित। ठीक है ना, अब इसमें दूसरा तो अपने आप ही गलत है, दंड नीति ही तो किसी भी शासन का आधार होता है, तो सही विकल्प सीधे सी, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 आइए। करें अधोलिखितम कथन द्वयम आश्रित समुचितम उत्तरम चिन्हित। एक है कथन, एक है याज्ञवल्क्य स्मृतौ दंडनयस्य विस्तृतम विवेचनम अस्ति। ठीक है ना, दंडनयस्य या दंडनयस्य। ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृतौ दंडनयस्य विस्तृतम विवेचनम अस्ति। याज्ञवल्क्य स्मृति केवलम गृहसूत्रम अस्ति। समुचितम विकल्पम चिन्हित। 79 का सही विकल्प सी है, एक सही है और 2 गलत है। दंडनयस्य विस्तृतम। ठीक है ना, दंडनयस्य विस्तृतम विवेचनम। ओके, आइए 80 देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। करें अधोलिखितम कथन द्वयम आश्रित समुचितम उत्तरम चिन्हित। एक है कथन, एक है व्याकरण से मुख्यम लक्ष्यम भाषायाः शिक्षणम अस्ति। दूसरा कथन है भाषायाः ध्वनि रूपतया अर्थ रूपतया च परिवर्तनम संभवति। समुचितम विकल्पम चिन्हित। ए 1 और 2 उभे अपि सत्य, बी है 1 और 2 उभे अपि असत्य, सी है 1 सत्यम परंतु 2 असत्यम, डी है 1 असत्यम परंतु 2 सत्यम, ई है अनुत्तरितम। तो सही विकल्प 80 का ए है, 1 और 2 सही, दोनों सही। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। अधस्तन युग्मना समीचीनाम तालिकाम चिन्हित। बहुत सरल प्रश्न है। सांख्य दर्शनम अष्टांग योग, योग दर्शनम सत्कार्यवाद, न्याय दर्शनम प्रमाण मीमांसा, वेदांत दर्शनम अद्वैतवाद। 81 बहुत सरल प्रश्न है, तो उम्मीद है कि आप इसको बहुत आसानी से देखेंगे। तो इसका विकल्प बी सही है। सांख्य दर्शन में ही सत्कार्यवाद है, योग दर्शन में अष्टांग योग है, वेदांत दर्शन में अद्वैतवाद, न्याय दर्शन में प्रमाण मीमांसा है। चलिए आगे देखिए, 82 देखिए, क्वेश्चन नंबर। अधस्तन युग्मन समीचीनाम तालिकाम चिन्हित। पाणिनि अष्टाध्यायी, पतंजलि महाभाष्यम, कात्यायन वार्तिकम, भर्तृहरि वाक्पदीयम। बहुत सरल है, तो सही विकल्प इसमें समुचितम विकल्पम चिन्हित। सही विकल्प ए है, 82 का सही विकल्प ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 का देखिए। अधस्तन युग्मन समीचीनाम तालिकाम चिन्हित। बहुत मस्त है। अनुष्टुप 8-8-8-8 मतलब 4 चरण है, 8-8 के। त्रिष्टुप 11 के 4 चरण है, मतलब 11-11-11। जगती 12-12-12-12। गायत्री 8-8-8 मतलब वर्ड पूछ रहे हैं कितने। समुचितम विकल्पम चिन्हित। क्वेश्चन नंबर 83 सही विकल्प इसका ए है। ठीक है, अनुष्टुप में 32 है, त्रिष्टुप में 44 है। ठीक है ना, और फिर 48, गायत्री में 24। ओके, 84 क्वेश्चन नंबर 84 देखिए फट से। कह रहे हैं एतेषु युग्मेषु विचारिताम तद्धित प्रत्यय से अपत्यार्थे अण। मतु प्रत्यय
विशेषणार्थे प्रयुज्यते। तुमुन् प्रत्यय कर्तरि प्रयुक्त भवति। एतेषु कति युग्मानि सम्यक। 84 का सही विकल्प यदि आप देखेंगे, ठीक है, तो बी आपको मिलेगा, केवलम दो, दूसरा युग्म केवल सही है, ये सही विकल्प है 2, ठीक है। 85 क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, वो 85 नहीं 85। एतेषु युग्मेषु विचारिताम् तत्पुरुषः द्वितीयान्तः सदा भवति। बहुव्रीहि विशेषणं विशेषेण चास्ति द्वन्द्वः द्वयोः पदयोः समानत्वं भवति। एतेषु कति युग्मानि सम्यक। तो देखिए, ए केवलम एकम युग्म, बी केवलम दो युग्मौ, सी सर्वे त्रयः युग्मा, न कश्चित्, डी है और ई अनुत्तरितम। तो सही विकल्प बी है, केवल 2, ठीक है, बाकी विकल्प गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। एतेषु कथनेषु विचारिताम् संस्कृतं भारोपी भाषा कुटुम्बे स्थितम बी है, सॉरी 2 है। वेद भाषा तथा लौकिक संस्कृतम मध्ये कोऽपि भेदः नास्ति। 3 है। ग्रीमस्य नियमः ध्वनि परिवर्तन निरूपण। सही है। तो देखिए, एतेषु कति कथनानि सम्यक्। तो 86 का सही विकल्प देखेंगे तो बी, आपका केवल बी है, ठीक है। छियासी का क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। एतेषु कथनेषु विचारिताम् महाभाष्य शब्दस्य स्वरूपं निरूपितम्। 2 है। पतंजलिः पाणिनिवचनं प्रमाणयति। 3 है। व्याकरणस्य प्रयोजनं वेदानां रक्षा इति महाभाष्ये निर्दिष्टम्। एतेषु कति कथनानि सम्यक्। 87 एक केवलम एकम, बी केवलम 2, सी सर्वे त्रयः, डी न कश्चित् और ई अनुत्तरितम। क्वेश्चन नंबर 87 का विकल्प सी सही है, तीनों सही है, तीनों सही है। आइए 88 देखिए। एतेषु कथनेषु विचारिताम् अच संधौ ई तथा उ वर्णयोः संयोग यु रूपं भवति। हल संधि व्यंजनानां परिवर्तनं करोति। आद् गुणः इति संज्ञासूत्रमस्ति। एतेषु कति कथनानि सम्यक्। क्वेश्चन नंबर 88 सही विकल्प केवल 1 है, आद् गुणः संधि सूत्र है। एतेषु कथनेषु विचारिताम् रसस्य प्रमुख भेदाः नाट्यशास्त्रे भरतमुनिना दत्ताः। ध्वनि सिद्धान्त आनन्दवर्धनेन प्रतिपादितः। काव्य प्रकाशे रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द कवि इति परिभाषा अस्ति। एतेषु कति कथनानि सम्यक्। 89 का तो सही विकल्प बी है, केवल 2, दूसरा विकल्प सही। आइए आगे बढ़ते हैं। 90 क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। एतेषु कथनेषु विचारिता मनुस्मृतौ चातुर्वर्ण व्यवस्था प्रतिपादिता अस्ति। धर्मशास्त्रे गृहस्थाश्रमस्य प्राधान्यं निर्दिष्टम्। तीसरा है मनुस्मृति केवलम मोक्ष शास्त्रम नास्ति। एतेषु कति कथनानि सम्यक्। 90 का सही विकल्प क्या है, सी सभी, ठीक है। 91 अब वो ज्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समय ज्यादा लग रहा है, इसलिए डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ। एतेषु युग्मेषु विचारिताम् संधि शब्द रूप परिवर्तन प्रक्रिया, ठीक है। समासा धातो विकार रूपम। 3 है तद्धित नाम धातो व्युत्पन्न शब्द। एतेषु कति युग्मानि सम्यक्। क्वेश्चन नंबर डी कोई नहीं है, ठीक है। ये ओके, तो 91 का सही विकल्प डी है। क्वेश्चन नंबर 92 का देखिए। करें एतेषु युग्मेषु विचारिताम् याज्ञवल्क्य स्मृति न्याय दर्शनम दंडनयः याज्ञवल्क्य स्मृतौ प्रतिपादिता। गृहस्थ धर्म मनुस्मृतौ विशेष रूपेण निर्दिष्ट। एतेषु कति युग्मानि सम्यक्। क्वेश्चन नंबर 92 तो 92 का सही विकल्प है बी, केवल दूसरा। बी विकल्प सही है। 93 क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। एतेषु युग्मेषु विचारिताम् रस सिद्धांत भरत मुनि ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन काव्य प्रकाश मम्मटा। एतेषु कति युग्मानि सम्यक्। रस सिद्धांत भरत मुनि का है, सही बात है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है। काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है, सही विकल्प। सही आपका यहाँ क्या हुआ,
सी विकल्प आपका सही है। सर्वाणि त्रीणि युग्मान, तीनों युग्म आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, करें अधोलिखितम कथनद्वयम् आश्रित्य समुचितम उत्तरम चिन्हतु। ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शिनी अभिनव गुप्त प्राचार्यस्य रचना अस्ति। कथन 2 है कि ध्वन्यालोक लोकलोचनस्य रचयिता अभिनव गुप्त पादाचार्य अस्ति। समुचितम विकल्पम चिन्हित। क्वेश्चन नंबर 94, तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो आपका विकल्प ए सही है। एक और दो उभय अपि सत्य। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, क्या है, करें अधोलिखितम कथनद्वयम् आश्रित समुचितम उत्तरम चिन्हितु। एक रीति काव्य सातमा अस्ति। 2 अलंकार मतस्य प्रधान प्रवर्तकः आचार्य कुंतकः अस्ति। गलत है। समुचितम विकल्पम चिन्हितु। तो अब इसमें सही विकल्प आप चुनिए। तो सही विकल्प है सी, क्योंकि एक सही है 2 गलत है, तो एकम सत्यम परंतु 2 असत्यम। सही विकल्प आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 96, क्या है, करें अधोलिखितम कथनद्वयम् आश्रित समुचितम उत्तरम चिन्हितु। ए प्रतिज्ञा योगंधरायणम प्रतिज्ञा योगंधरायणम भाष्यस्य रचना नास्ति। दूसरा है कि स्वप्नवदत्तम भाष्यस्य रचना अस्ति। समुचितम विकल्पम चिन्हितु। अब करें एकम असत्यम परंतु 2 सत्यम। दूसरा सही है, पहला गलत, क्योंकि दोनों भाष्य की रचना है। विकल्प डी सही है आपका। ठीक है, विकल्प डी सही है क्वेश्चन नंबर 96 का। 97, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, एक मिनट इसको थोड़ा सा इसको सेट करने में भी टाइम लगता है। आइए करेंगे एतेषु युग्मेषु विचार्यताम। 97 क्वेश्चन नंबर है, करेंगे एक मुद्रा अक्षर विशाख दत्त कृति अस्ति। सही है। दूसरा मृच्छकटिक शूद्रस्य रचना अस्ति। तीसरा सही है। रत्नावली नाटक रचयिता श्री हर्षः अस्ति। क्वेश्चन नंबर क्या है 97, तीनों सही है, तो सी विकल्प सही है। सर्वाणि त्रीणि युग्मान। ओ नो, तीनों विकल्प आपका यहाँ सही है, विकल्प सी सही है। ठीक है ना, सर्वाणि त्रीणि युग्मान। आइए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। अधोलिखितम कथनद्वयम् आश्रित समुचितम उत्तरम चिन्हितु। एक है कथन 1 है भवभूतेः रचना उत्तरम चरितम अस्ति। सही है। कथन 2 है भवभूतेः रचना महावीर चरितम अस्ति। दोनों सही है। तो 98 का क्या होगा, ए। ठीक है, 1 और 2 क्या है, दोनों सही है। ठीक है, आइए। अच्छा 97 का क्या आपने देखा था, 97 में 3 था ना, तो सी था। 98 में 2 है तो 2 है। अब 99 देखिए, 99 अधोलिखितम कथनद्वयम् आश्रित समुचितम उत्तरम चिन्हितु। एक है समवायः नित्यः अथ च अपृथक् सम्बन्धः अस्ति। कथन 2 है संयोगः नित्यः अथ च अपृथक् सम्बन्धः भवति। समुचितम विकल्पम चिन्हितु। क्वेश्चन नंबर 99 का है विकल्प ए सही, मतलब एक और कथन 2 दोनों सही है, तो ये आपका विकल्प ए सही है। ठीक है, समवाय संबंध जो है नित्य संबंध होता है, जो कभी अलग नहीं होता। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 और आज का अंतिम प्रश्न। एतेषु कथनेषु विचारिताम पंचीकरण प्रक्रिया अद्वैत वेदांते स्वीक्रियते। दूसरा है पंच तन्मात्र मध्ये शब्द तन्मात्रम अस्ति। तीसरा है वेदांत दर्शने परिणामवादः स्वीक्रियते। एतेषु कति कथनानि सम्यक्। ए केवलम एकम, बी केवलम द्वे, सी सर्वे त्रयः, न कश्चित्, डी है और ई अनुत्तरितम। तो सही विकल्प है केवलम द्वे, केवल दूसरा। ठीक है, ये रहा आपका सही विकल्प। तो मेरे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 का स्क्रीनिंग टेस्ट का एग्जाम जो हुआ था, जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, उस एग्जाम का पेपर है और उसका यह हल मैंने बताया है आपको, उसका आंसर मैंने आपको बताया है। इस प्रकार से बहुत सारे अन्य महत्वपूर्ण विषयों के लिए आप चाणक्य इंस्पायर इंडिया को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने महत्वपूर्ण सुझाव जो है भेजते रहिए। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।